अशरफ़ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज़े कलीदे करम कुशा। अशरफ निहंग दरिया दरिया बसी नदारत दुश्मन हमेशा पुरगम बा ज़िक्र तू दोस्त दारत। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार प्यारे आका हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात, मुझसे पहले आपने मनक़बत इमाम अली मकाम समात की और मेरे बड़े भाई मुफ्ती नसीम साहब ने बयान फरमाया। और आज की जो हमारी महफिल है, मखदूम की छोछा, ताजदार की छोछा, गौसुल आलम, तारिकुस सल्तनत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी कुद्दिसा सिर्रुहुल अज़ीज़ की याद में मुनक़्क़िद की गई है। और आज की जो तारीख़ है 28 मुहर्रमुल हराम, जो कि आपके विसाल मुबारक की तारीख़ है 28 मुहर्रम। आज 639 साल आपके विसाल मुबारक को मुकम्मल हो गए। बड़ी अज़मत व शान के मालिक हैं आप। हमेशा साये मखदूमे सिमनानी में रहते हैं, हमेशा साये मखदूमे सिमनानी में रहते हैं। हजारों मुश्किलें आईं पर आसानी में रहते हैं, हजारों मुश्किलें आईं पर आसानी में रहते हैं। तुझे मालूम है ऐ नक्श पाए अशरफ आलम, तुझे मालूम है ऐ नक्श पाए अशरफ आलम। तड़पते लाखों सजदे मेरी पेशानी में रहते हैं, तड़पते लाखों सजदे मेरी पेशानी में रहते हैं। तेरे अनवार की बारिश का एक छींटा पड़े जिन पर, तेरे अनवार की बारिश का एक छींटा पड़े जिन पर, मुसलसल वो किसी दुनियाए हैरानी में रहते हैं, मुसलसल वो किसी दुनियाए हैरानी में रहते हैं। इस शेर में तसव्वुफ की तरफ इशारा किया गया है कि जिनको मखदूम पाक की सोहबत भी हासिल हो जाती है, उस सोहबत की बरकत ये होती है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी नूर की तजल्लियों का साया उन पर अता फरमाता है। मुसलसल वो किसी दुनियाए हैरानी में रहते हैं। और तेरे फैज़े नजर ने परवरिश की जिन फकीरों की, तेरे फैज़े नजर ने परवरिश की जिन फकीरों की, ज़मीं पर बैठ कर भी वो जहां बानी में रहते हैं, ज़मीं पर बैठ कर भी वो जहां बानी में रहते हैं। तसल्ली है हमें फाजिल रहेंगे सुरखरू हर जा, तसल्ली है हमें फाजिल रहेंगे सुरखरू हर जा, कि हम महबूब यज़दानी की निगरानी में रहते हैं, कि हम महबूब यज़दानी की निगरानी में रहते हैं। हज़रात, मैंने जो आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक काम किए, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अनक़रीब अल्लाह तबारक व तआला यानी रहमान उनकी मोहब्बत को कर देगा। क्या कर देगा? यानी आम कर देगा अल्लाह। जिन लोगों ने ईमान, जो लोग ईमान लाए, फिर वो अल्लाह की राह में अपनी जिंदगी बसर करने लगे। हदीस पाक में भी मौजूद है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा खुदा से मोहब्बत करने लगता है तो अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजता है। इरशाद फरमाता है, जाओ मेरे इस बंदे की मोहब्बत को सारी दुनिया में बखेर दो। पहले दुनिया में बखेरने से पहले ऐलान फरिश्तों में किया जाता है, फरिश्तों में ऐलान कराया जाता है कि जिब्रील सारे फरिश्तों में ऐलान कर दो कि मेरा ये बंदा मुझसे मोहब्बत करता है। तमाम फरिश्ते इससे मोहब्बत करते हैं।
फिर जमीन ने उसकी मोहब्बत को आम कर दिया। कंजुल ईमान, उससे मैंने तर्जुमा बयान किया है। ये 16वें पारे सूरह मरियम की आयत है, आखिरी आयतों में से एक आयत है। इसकी जो तफसीर है अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी सदरुल फाजिल अलैहि रहमा ने फरमाई है। आप इरशाद फरमाते हैं इस आयत के तहत कि यूं तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे लोगों से मोहब्बत की है और अपने औलिया से वो मोहब्बत फरमाता है, बल्कि हर मोमिन से मोहब्बत फरमाता है उसकी ईमानी ताकत के मुताबिक। लेकिन जो ऑफिशियली तौर पर महबूब हैं, जिनको महबूब खुदा होने का शरफ हासिल है और सारी दुनिया में वो इस लक़ब से मारूफ और जाने जाते हैं, वो सिर्फ 3 शख्सियत हैं। पहली शख्सियत बड़े पीर साहब, उनको क्या कहा जाता है? महबूब सुभानी। ये इस आयत की तफसीर में अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं कि 3 शख्सियतें, 3 बुजुर्ग अल्लाह की तीन बंदे ऐसे हैं कि जिनको खुसूसी तौर पर ये शरफ हासिल है, उनको महबूबियत के लक़ब से याद किया जाता है, महबूब सुभानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी। और दूसरी मुक़द्दस शख्सियत जिसके शहर में आप लोग क़याम पज़ीर हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, निज़ामुद्दीन महबूब इलाही। इस आयत की तफसीर में मौजूद है। दूसरी शख्सियत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और तीसरी जो शख्सियत है, उस शख्सियत को हम तारिकुस सल्तनत गौसुल आलम महबूब यज़दानी, यज़दान खुदा को कहा जाता है, फारसी का लफ्ज़ है, तो सरकार मखदूम पाक को महबूब यज़दानी के नाम से याद किया जाता है। और ये किसी दुनियादार ने लक़ब नहीं दिया उनको, बल्कि रिवायतों में मौजूद है कि एक रोज सरकार मखदूम पाक ताजदारे की छोछा इबादत इलाही में मसरूफ थे। अचानक आप जिस मकान के अंदर इबादत इलाही में मसरूफ हैं, हर दरो दीवार से सिर्फ यही आवाज आ रही है, महबूब यज़दानी, महबूब यज़दानी, महबूब यज़दानी, महबूब यज़दानी। उसके बाद से आपका ये लक़ब मशहूर हो गया, महबूब यज़दानी। बड़ी फजीलतों के हामिल, बड़ी फजीलतों के मालिक हैं सरकार मखदूम पाक। अभी आपकी पैदाइश नहीं हुई है, आपकी पैदाइश से पहले सरकार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी वालदा को बशारत अता फरमाई आपकी वलादत की कि मेरी बेटी खदीजा, तेरे घर में एक बेटा पैदा होने वाला है और उससे मेरे दीन की बड़ी शोहरत होगी, मेरे दीन की बड़ी खिदमत होगी। आपने नाम भी इरशाद फरमाया, उसका नाम अशरफ। और बुजुर्गों ने, सैयद इब्राहिम एक बुजुर्ग थे, उन्होंने आके आपकी वालदा को, आपके वालिद को बशारत दी कि आपके घर में एक बेटा पैदा होगा, अल्लाह का बड़ा करीबी होगा, बड़ा महबूब होगा अल्लाह का। चूंकि आपका जो घराना है वो सल्तनत का घराना है। आपके वालिद आपसे पहले सुल्तान थे सिमनान के। ये ईरान में एक इलाका पड़ता था सिमनान। आज से 700-800 साल पहले की बात है। 708 हिजरी में मखदूम पाक की पैदाइश हुई है और 808 हिजरी में आपका विसाल मुबारक हुआ। तो जब आपकी वलादत हुई, हर तरफ खुशियों का माहौल, खुशियों के तराने आपकी वलादत के मुबारक मौके पर। जब आपकी उम्र मुबारक 4 साल 4 माह और 4 दिन की हुई, ये खानकाहों में और बुजुर्गान दीन के यहाँ पर एक रिवायत थी और आज भी मौजूद है कि जब उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है, उसकी उम्र 4 साल 4 माह 4 दिन की होती है, तो वो बिस्मिल्लाह खानी कराते हैं। इसी रिवायत के तहत सरकार मखदूम पाक तारिकुस सल्तनत गौसुल आलम महबूब यज़दानी की बिस्मिल्लाह खानी हुई और आपकी बिस्मिल्लाह खानी कराने वाले हजरत मौलाना इमादुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े पाए के आए। आपने मखदूम पाक की बिस्मिल्लाह खानी कराई। अभी 4 साल 4 माह 4 दिन की उम्र है। अब यहीं से तालीमी सफर भी शुरू हो गया। आज तो खैर माहौल अलग है, लेकिन आज से कुछ दिन पहले हम देखें तो 4 साल के बाद, बल्कि 8-10 साल के
जब हो जाते थे हमारे बच्चे तो तालीम की तरफ हमारा ध्यान आता था कि अब हमें बच्चों को पढ़ाना भी चाहिए। और आज भी जब 4 साल या 5 साल के हो जाते हैं तो वो खुसूसी तवज्जो हमारी अपने बच्चों की तालीम की तरफ नहीं होती है जो मखदूम पाक इस उम्र से अपनी तालीम की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। और तालीम के किस मकाम पर इल्म के फायदे मखदूम पाक आप अंदाजा लगाइए। आपकी उम्र पाक 7 साल की हो गई, 7 साल में आपने कुरान पाक को सिर्फ 1 साल में हिफ्ज कर लिया था। और ऐसे नहीं जैसे हम हिफ्ज करते हैं कि हमने 300 पारे याद कर लिए और हम हाफिज कुरान हो गए, नहीं, बल्कि कुरान के लिए 7 क़िराअतें मौजूद हैं। 7 तरीकों से कुरान को पढ़ा जा सकता है। तो सरकार मखदूम पाक ने जो कुरान पाक हिफ्ज किया था वो 7 तरीके से पढ़ना जानते थे। और 1 साल की कलील मुद्दत में आपने 7 तरीके से कुरान को हिफ्ज भी कर लिया। और जो क़िराअतें हैं, जो इल्म क़िराअत है, क़िराअत सबा, इससे भी आप फारिग हो गए 7 साल की उम्र में। और ये क़िराअत की सनद जो आपको हासिल हुई है, अली बिन हमजा कूफी जो खुद बड़े पाए के आलिम हैं और क़िराअत सबा के कुर्रा में आपका शुमार होता है। और 14 साल की जब आपकी उम्र मुबारक हुई है तो उस वक्त के जितने मुरव्वजा उलूम थे, जितने फन दुनिया में मौजूद थे, तमाम उलूम व फ़ुनून से आपने तमाम उलूम व फ़ुनून में महारत हासिल कर ली है। इल्म तफसीर हो, हदीस हो, फ़िक़्ह हो, मंतिक हो, फ़लसफ़ा हो, अलबत्ता जितने भी उलूम व फ़ुनून उस वक्त राइज थे, तमाम उलूम व फ़ुनून पर सिर्फ 14 साल की उम्र में आपने महारत हासिल कर ली और आप फारिग तहसील हो। 14 साल की उम्र कितनी होती है बच्चे की? ये बच्चा बैठा है, शायद इसकी 14 साल से ज्यादा उम्र हो। आपकी 14 साल की उम्र हुई, आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया। और सुल्तान थे आपके वालिद मोहतरम सिमनान के। अब वहां के लोग इकट्ठा हुए, अवाम इकट्ठी हुई कि अब किसको इस तख्त पर जानशीन किया जाए सुल्तान इब्राहिम का। बहरहाल राय मशवरे के मुताबिक ये तय पाया कि सुल्तान इब्राहिम के बाद इसका अगर कोई हकदार है तो सिर्फ उनके साहिबजादे फर्जंदे अकबर सैयद मोहम्मद अशरफ हैं, उनके अलावा कोई इसका हकदार नहीं है। 14 साल की उम्र में आप तख्ते सल्तनत पर फाइज हुए, आपने सल्तनत की बागडोर संभाली और ऐसा निजाम चलाया सल्तनत का कि दुनिया मिसाल देती थी कि कोई भी अगर आपकी बारगाह में आ जाता था, आपकी रियाया में किसी को यह शिकायत नहीं थी कि उसके साथ नाइंसाफी हुई हो, बल्कि हर एक के साथ इंसाफ आपने किया और आपकी रियाया में इंसाफ का माहौल मौजूद था। ये सल्तनत आपने 10 साल तक चला, आपकी उम्र मुबारक 25 साल हो गई। अब चूंकि आपका जो लगाव था रूहानी तौर पर वो किसी और तरफ था, ये तो मजबूरी थी कि संभालनी पड़ी हुकूमत और दुनिया को दिखाना था कि सल्तनत और हुकूमत ऐसे चलाई जाती है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर शख्स को उसके मुताबिक इंसाफ मिलना चाहिए, उसका जो हक है वो उसको मिलना चाहिए। जब 25 साल की उम्र मुबारक आपकी हो गई, 10 साल तक आप हुकूमत चलाते रहे। अब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आना शुरू हो गए आपकी बारगाह में और बार बार बशारत दे रहे हैं, अशरफ आपको इसलिए पैदा नहीं किया गया है कि आप लोगों के दिलों पर हुकूमत करें, बल्कि आपको किसी और काम के लिए पैदा किया गया है और उसके लिए आप तैयार हो जाइए। जल्द ही आपको यहाँ से रुखसत होना पड़ेगा और ये ज़िमाम सल्तनत आपको छोड़नी पड़ेगी, तख्ते सल्तनत आपको इसे अलविदा कहना पड़ेगा। बहरहाल जब आप पर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के जरिए ये बशारत बार बार आई, अब आप अपनी वालदा मोहतरमा सैयदा खदीजा जो सैयदा कायनात खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा की शहजादी हैं, आप अपनी वालदा की बारगाह में पहुंचने अर्ज करते हैं, वालदा मुझे बार बार हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की तरफ से बशारत हो रही है कि मैं लोगों के दिलों पर हुकूमत करने के लिए पैदा नहीं किया गया, बल्कि मुझे लोगों के जिस्मों पर हुकूमत करने के लिए नहीं पैदा किया गया, बल्कि लोगों के दिलों पर हुकूमत करने के लिए पैदा किया गया हूँ और दीन की बड़ी खिदमत मुझे अंजाम देनी। आपकी वालदा ने एक ख्वाहिश जाहिर की
कि बेटा ठीक है, मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, तुम जा सकते हो, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है, जब सल्तनत को छोड़ोगे, सिमनान को छोड़कर हिंदुस्तान जाओगे, तुम्हें हिंदुस्तान का इशारा दिया जा रहा है कि तुम्हारे पीर कामिल हिंदुस्तान में मौजूद हैं। ये हम लोगों की खुशनसीबी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ऐसे औलिया किराम हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भेजे हैं कि आज भी उनके दरबारों से फैजान आम बढ़ रहा है। जिसको जिसकी जरूरत है उनकी बारगाहों से उनको वैसा फैज मिल रहा है। अगर उनकी बारगाह में कोई जिस्मानी प्यासा जाता है तो उसकी जिस्मानी प्यास बुझाई जाती है, और कोई रूहानी प्यासा जाता है उनकी बारगाहों में तो रूहानी प्यास बुझाई जाती है। आपकी वालिदा ने ख्वाहिश जाहिर की बेटा, जब आप हिंदुस्तान का सफर करोगे तो फौजी मुसल्लह के जरिए, यानी तुम्हारे साथ तुम्हारी फौज होनी चाहिए, और इस शान से जाना लगे कि कोई बादशाह अपनी फौज के साथ कोई जिहाद करने जा रहा है, किसी मुल्क को फतह करने जा रहा है, किसी इलाके को फतह करने के लिए। आपने अपने साथ 10,000 फौज को लिया और आप सिमनान से रवाना हुए, लेकिन रास्ते में आते आते आपने सारी फौज को वापस भेज दिया। सिर्फ वालिदा की ख्वाहिश पर चंद कदमों के लिए और चंद मील और चंद किलोमीटर के लिए ये सफर था। वालिदा की ख्वाहिश थी, उसको भी पूरा करना था, और आपकी दिली ख्वाहिश नहीं थी कि कोई मेरे साथ जाए। बहरहाल आप सिमनान से हिंदुस्तान आते हैं और कदम कदम पर रुकते हुए आप अपने पीर शेख अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में पहुंचते हैं। उससे पहले आप अल्लामा जलालुद्दीन बुखारी मखदूम जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका मज़ार मुबारक बिहार शरीफ में मौजूद है और अपने पाए के बड़े आलिम हैं, गौसों में आपका शुमार है, अब्दालों में से आपका शुमार होता है। आप जब वहां पहुंचे, अल्लामा जलालुद्दीन बुखारी मखदूम जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, बरादरम अशरफ, मेरे भाई अशरफ, तुम आ गए हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, शिद्दत से तुम्हारा इंतजार हो रहा था। अब देखिए, एक अल्लाह का वली दूसरे अल्लाह के वली से बात कर रहा है। अब आप शान देखिए, क्यों इंतजार हो रहा है मखदूम समनानी का, तारिक सल्तनत गौसुल आलम का क्यों इंतजार हो रहा है। और दोस्तों, जरा दिल पर हाथ रख कर बताइए, आप जिस जायदाद के मालिक हो, उस जायदाद को छोड़ने में कितनी दिक्कतें आती हैं। दिल गवाही देता है। हमारे हाथों में 10,000 रुपये आ जाएं तो दूसरे को देना बड़ा मुश्किल पड़ता है, लेकिन ये तारिक सल्तनत है, सल्तनत को संभाले हुए हैं, सिमनान के बादशाह हैं, अल्लाह की तरफ से हुक्म आ रहा है, आपने सल्तनत को ठोकर लगा दी है। औलिया कराम की जिंदगी में सिर्फ 2 बुजुर्ग पाए जाते हैं जिन्होंने सल्तनत को ठोकर लगाई है। हजरत सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम और दूसरे बुजुर्ग सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, और सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को जो ये खैरात मिली है, कहाँ से? आपके जद्दे करीम पहले हुकूमत छोड़ चुके हैं, हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 6 माह खिलाफत चलाई, उसके बाद खिलाफत को ठोकर मार दी, खिलाफत आपने छोड़, वो वरासत में आपको ये हिस्सा। बहरहाल आप जब मखदूम जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में पहुंचे, रात का वक्त आया। मखदूम जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर को अपने एक खलवत गोशे में बुलाया, अलग कमरे में, जहां सैयद अशरफ जहांगीर समनानी और मखदूम जहानिया जहां गश्त के सिवा कोई नहीं। जब आप उस कमरे में पहुंचे, खलवत नशी हुए, इन दोनों बुजुर्ग हस्तियों के अलावा तीसरा कोई जिस्म है ही नहीं, कोई तीसरा वजूद ही वहां मौजूद नहीं है। सरकार अशरफ इरशाद फरमाते हैं, जब मैं कमरे में घुसा, अचानक क्या देखता हूं कि मखदूम जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह का पूरा जिस्म, हर अज़ बिल्कुल अलग अलग पड़ा हुआ है, एक जिस्म का एक एक टुकड़ा सब अलग अलग कमरे में बिखरा हुआ। ये विलायत में एक मकाम है।
अल्लाह तबारक व तआला अपने वलियों को, अपने महबूबों को कैसे कैसे मकाम अता फरमाता है ये खुदा ही जानता है। वलायत में एक मकाम है कि मखदूम जहानिया जहां गश्त जब खलवत नशी हुए सुल्तान अशरफ के साथ, तो आपके जिस्म का एक एक हिस्सा कमरे में अलग अलग पड़ा हुआ है और जिस्म के हर हिस्से से मुख्तलिफ तस्बीहों की आवाजें आ रही थी। कोई जिस्म का हिस्सा सुभान अल्लाह की सदा बुलंद कर रहा था, कोई अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा था, कोई अल्लाहु अकबर पढ़ रहा था, कोई या हय्यु या कय्यूम कह रहा था, कोई कुछ किसी जिक्र में मशगूल है और कोई किसी जिक्र में मशगूल है। बहरहाल जब मखदूम जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी असली हालत में आए, आपने इरशाद फरमाया, अशरफ ये एक मकाम मेरे पास है जो अल्लाह ताला ने मुझे अता किया है और आज मैं ये मकाम तुम्हें अता करता हूँ। सुभान गौसियत के इस मकाम पर आप दूसरी रात आई, आप दोनों कमरे में गए। अब मकाम बसीत आया। बसीत का मतलब होता है घेरना, बिछा। सरकार अशरफ फरमाते हैं जब मैं उनके साथ खलवत नशी हुआ, कमरे में पहुंचा तो देखा कमरे में दीवारों में जितने भी सुराख थे, हर सुराख में आपके जिस्म का हिस्सा मौजूद है। कमरे में जितने सुराख हैं दीवारों में, कोई सुराख ऐसा नहीं है जिसमें आपके जिस्म का हिस्सा नजर नहीं आया। काफी वक्त तक आपकी यह हालत रही। उसके बाद जब असली हालत में आप वापस आए, इरशाद फरमाया, बरादर अशरफ हमने ये मकाम भी तुम्हें अता कर दिया है। सुभान। फिर तीसरी रात आई। जब तीसरी रात आई, सरकार मखदूम अशरफ मखदूम जहानिया जहां गश्त के साथ खलवत नशी हुए कमरे में, और आज आपके मकाम वलायत का ये हाल था। मकाम लताफत में थे। आज मकाम लताफत कहते हैं किसी चीज का इतना बारीक हो जाना, इतना बारीक हो जाना कि उससे ज्यादा बारीक होना नामुमकिन हो। आप मकाम लताफत में हैं। सरकार अशरफ फरमाते हैं कि तीसरी रात में मैंने देखा आपके पैर के नीचे जो चीज पड़ी हुई है, सर के ऊपर से वो चीज बिल्कुल सामने की तरह नजर आ रही है। सुभान अल्लाह। और जब असली हालत में आए मखदूम जहानिया जहां गश्त, इरशाद फरमाया, बरादर अशरफ हमने ये मकाम भी आज तुम्हें। ये शान है मखदूम पाक की। सरकार मखदूम पाक की शान। आप हरम शरीफ में पहुंचते हैं, हरम मक्का में। वहां के शुयूख की जब आप पर नजर पड़ी, वहां के जो शुयूख थे उन्होंने जब आपको देखा कि सैयद है, हुस्न जमाल का पैकर है, औलादे सैयदे कायनात हैं। और उस वक्त जो हरम मक्का के सबसे बड़े शेख हैं वो शेख नजमुद्दीन कुबरा अस्फहानी, उन्होंने भी इसरार किया कि अशरफ आज वाज़ो नसीहत आपको फरमाना है। प्यारे इस्लामी भाइयों, 700-800 साल पहली बार जब इल्म का दौर दौरा था, तफसीर, हदीस और जितने मुरव्वजा उलूम थे, बड़े बड़े माहिर लोग उलमा उस वक्त मौजूद रहते थे। और फिर हरम शरीफ वो तो मरकज़ इल्म फन था, मरकज़ वलायत है हरम शरीफ, मक्का शरीफ। आपसे इसरार किया गया कि जितने शुयूख हैं सब मौजूद रहेंगे और इन शुयूख की मौजूदगी में जो आज तकरीर करनी है, वाज़ो नसीहत करना है, वो आपको करना है। बहरहाल आपने इसरार कर लिया, इस इसरार को कबूल फरमाया। शेख हरम का हुक्म है, उसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं। जब आपने अपनी तकरीर शुरू की है, वाज़ो नसीहत शुरू किया है अरबी जबान में, सब अरबी के आलिम और फाजिल बड़े बड़े सैयद उलमा बैठे हुए हैं, लेकिन आपने जब अपनी वाज़ो नसीहत की गुफ्तगू शुरू की है तो हरम शरीफ में जितने भी सहरा और बस्ती से लोग आए हुए थे, उन लोगों को जब पता चला कि आज हरम शरीफ में कोई अजमीयुल नस्ल आलिम आया हुआ है, सैयद आया हुआ है और इल्म फजल के बड़े जोहर लुटा रहा है, तकरीर में बड़े निकात बयान कर रहा है, तमाम लोग आपकी मजलिस में शरीक हुए और इल्म फजल के जोहर से सैराब हुए, वो भी फैजियाब हुए। और तमाम के तमाम लोग हैरान और शुज़दा थे कि अजमीयुल नस्ल हो गए, ऐसे इल्मी नकात बयान करना। सुभान अल्लाह, ये सरकार मखदूम अशरफ की शान है। इसी तरह से आप एक बार बगदाद शरीफ में मौजूद हैं।
सरकार गौसे पाक के बारे में आपने सुना होगा। सरकार गौसे पाक जब इल्मी निकात बयान फरमाते थे, कुरान की तफसीर बयान फरमाते थे, तो किसी आयत की सिर्फ एक तफसीर बयान करके आप खामोश नहीं हो जाते थे, बल्कि एक आयत की 40 तफसीरें बयान करके इरशाद फरमाते थे, अभी तो फकीर ने कुरान की तफसीर शुरू की है। जब बगदाद के शयूख ने आपसे इसरार किया और कोशिश की कि आप तकरीर फरमाएं, आपने जब अपनी वाज़ो नसीहत की गुफ्तगू शुरू की है, आपने कुरान की तफसीर शुरू की सूरह यूसुफ, और जब पहुंचे हैं लौला अर्रा बुरहान रब्बी, इस आयत की तफसीर पर जब पहुंचे हैं, 5000 लोगों का मजमा है। रावी बयान करता है कि लोग उस मजलिस में बेहोश होकर गिर रहे थे और तमाम मजमा बेखुदी के आलम में था, सब पर हाल तारी हो गया था। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा उन पर फजल फरमाया कि वो रूहानियत में मुस्तगरक हो गए, अल्लाह के नूर और तजल्लियात में मुस्तगरक हो गए, उन्हें अपना पता नहीं रहा, खो गए अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में। ऐसे निकात आपने बयान हजरात, आपके इल्म फज़ल में आता है। और एक चीज और बता दूं आपकी जानकारी के लिए, अभी कुछ दिन पहले आप लोग ड्रामा सुनते थे, उर्तुगुल सुनते थे सब लोग, उसमें एक शेख, एक सूफी बुजुर्ग को दिखाया गया है जिन्होंने उनकी तरबियत फरमाई है। वो हैं शेख ख्वाजा अहमद यसवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो तुर्किस्तान के रहने वाले। ये हैं कौन? ये सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के नाना। ये शान है मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की। उर्तुगुल ड्रामे के जो शेख कामिल हैं, जिन्होंने तरबियत की है, उन लोगों की, उस शेख कामिल के नवासे हैं सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह ताला। और आप उस वक्त जब कोई असर और रसूख का जरिया नहीं था, लोग पैदल सफर करते थे, उस वक्त आपके 999 खुलफा, सरकार मखदूम अशरफ ने 3 बार पूरी दुनिया का सफर, 3 बार अपनी जिंदगी में पूरी दुनिया का सफर किया है। आज तक ये रिवायत आपने किसी बुजुर्ग के बारे में नहीं सुनी होगी, एक बार का भी किसी का जिक्र नहीं है, लेकिन सरकार मखदूम अशरफ ने 3 बार पूरी दुनिया का सफर। और आपके बारे में आता है कि आप जिस इलाके में जाते थे उसी जबान में तकरीर करते थे और उसी जबान में एक किताब लिखकर वहां छोड़ कर आते थे, लोगों की इस्लाह के लिए, लोगों की तरबियत के लिए। बड़ी बात है, ये आपकी ज़हानत और फतानत का आलम था। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी ज़हानत अता फरमाई। अब सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चूँकि मखदूम अशरफ जहांगीर ने किचोचा शरीफ को अपना मस्कन बनाया, आप वहाँ लोगों की तरबियत कर रहे हैं, रूहानी प्यास बुझा रहे हैं। सिर्फ इस वाक़े को बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। अब एक बुजुर्ग हैं शेख शहाबुद्दीन दौलताबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बड़े बुजुर्ग हैं, आलिम दीन, बहुत बड़े आलिम हैं, इल्म नहीं। आपके बारे में ये मशहूर हो गया था कि सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी जो है ना, ये अहले बैत की बड़ी तारीफ करते हैं, ये शिया हो गए, ये राफ़ज़ी हो गए। और हम अशरफियों को तो ये चीज़ विरासत में मिलती है। बहुत कम अशरफी ऐसे होते हैं जिन पर शियत या राफ़ज़ियत का फतवा और तोहमत नहीं लगाई जाती है। मैं भी ऐसे ही हूँ, मुझ पर भी लग चुकी है, और हम इससे डरते नहीं है, क्योंकि हमारा मखदूम नहीं डरा, हमारे मखदूम पर लगा है। हजरत इमाम शाफ़ई फरमाते हैं, अगर अहले बैत की मोहब्बत ही शियत है तो दुनिया जान ले कि मुझसे बड़ा अपनी दुनिया में कोई शिया नहीं है। इमाम शाफ़ई फरमाते हैं, अगर अहले बैत की मोहब्बत का नाम शियत है तो मुझसे बड़ा अपनी दुनिया में कोई शिया नहीं। प्यारे इस्लामी भाई, अहले बैत की मोहब्बत कैसे शियत हो सकती है? हाँ, शियत क्या है? शियत ये है कि आप अहले बैत से मोहब्बत करें और सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के बारे में ज़बान दराज़ी करें। ये शियत, ये हमें नहीं, ये राफ़ज़ियत है, ये हमें नहीं करना। हमारे लिए दोनों जमातें काबिल एहतराम है, न हमें मकाम और मर्तबे तकसीम करने हैं कि किसका मकाम कितना बुलंद है, क्या है क्या नहीं है। तो आपके बारे में ये मशहूर हो गया कि ये राफ़ज़ी हैं,
तो जो ये आलिम हैं शेख शहाबुद्दीन दौलताबादी, ये आए कि छोटा शरीफ यही बात आजमाने के लिए कि देखूं, इनके जहन में 4 बातें थी कि आज इन्हें आजमाता हूं मैं आजमाऊंगा कि अगर ये अल्लाह के वाकई वली हैं और बुजुर्ग हैं तो मुझे ये कौन सा लक़ब अता करेंगे। मैं जब वहां पहुंचूं तो मुझे कोई लक़ब अता करें। पहली ख्वाहिश ये थी। और दूसरी ख्वाहिश ये थी कि जब मैं उनकी बारगाह में पहुंचूं तो ऐसी किताब मुझे अता करें जो मैंने आज तक नहीं पढ़ी हो। और तीसरी ख्वाहिश उनकी ये थी कि ऐसी चीज खिलाएं जो मैंने आज तक नहीं खाई हो। और चौथी ख्वाहिश ये थी कि लोगों ने मशहूर कर रखा था कि सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जो मोज़े पहनते हैं उन मोज़ों के नीचे अपने पैरों पे माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन खुलफ़ाए राशिदीन के नाम लिखकर इतनी बेअदबी करते हैं खुलफ़ाए राशिदीन की, यानी सहाबा माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक सैयदजादे के बारे में इस तरह का तसव्वुर। अब मलिकुल उलमा शेख शहाबुद्दीन दौलताबादी आते हैं कि चौचा शरीफ मखदूम पाक की बात। आप जब दाखिल होते हैं सरकार मखदूम पाक की खानकाह में, दरवाजे से आप टकराए और आपकी दस्तार गिर गई। मेरे मखदूम ने फरमाया मलिकुल उलमा अपनी दस्तार संभालना। अभी आपका लक़ब मलिकुल उलमा नहीं है। सरकार मखदूम पाक की बारगाह में दाखिल हुए हैं, हजरत शहाबुद्दीन दौलताबादी दीवार में टकराकर आपकी दस्तार गिर गई, अमामा गिर गया। मखदूम पाक ने फरमाया मलिकुल उलमा अपनी दस्तार संभालिए। पहली ख्वाहिश पूरी हो गई। कोई नया लक़ब दें जो मुझे आज तक नहीं मिला है। दूसरी ख्वाहिश थी ऐसी किताब दें जो मैंने आज तक नहीं पढ़ी। सरकार मखदूम पाक ने हिदाया किताब दी जो फ़िक़्ह हनफी में अजीम किताब है, इसके बगैर कोई आलिम नहीं बन सकता। इतनी अजीम किताब है हिदाया। सरकार मखदूम पाक ने उनको हिदाया अता फरमाई। सोचा ये तो मैंने बहुत पढ़ी है, ये क्या अजीब बात हो गई। सरकार मखदूम पाक ने फरमाया मौलाना ये जो किताब आपको दी है मुसन्निफ के हाथ की लिखी हुई किताब है और फ़कीर का इस पे हाशिया भी मौजूद है। सुभान अल्लाह। खुश हो गए मलिकुल उलमा। सुभान अल्लाह, ऐसा नुस्खा किताब का हिदाया का जो खुद मुसन्निफ ने अपने हाथ से लिखा है। और मखदूम पाक इससे पता चलता है अपने वक्त के बड़े फकीह हैं, बड़े आलिम दीन हैं कि उस किताब पर जो फिक्र की है, मसाइल की है, उस पर आपने हाशिया नोट किया। सुभान। तीसरी ख्वाहिश थी कि ऐसी चीज खिलाएं जो आज तक नहीं खाई। मखदूम पाक ने खीर मंगवाई और मलिकुल उलमा के हवाले की, मौलाना खाइए खीर। मलिकुल उलमा सोचने लगे ये तो कोई नई चीज नहीं है जो मैं खा रहा हूँ, बारहा खाई है। मेरा मखदूम फरमाता है मौलाना ये वो खीर नहीं है जो आप खाते हैं या आपने खाई है। जब फकीर जंगलों में होता है, सहरा में होता है, तो सहरा के जो जानवर हैं हिरन, नील गाय, वो फकीर के पास आते हैं और अपना दूध निकलवा कर जाते हैं। उन जानवरों के दूध की ये खीर बनवाई गई है और ये आपकी बारगाह में पेश की। 3 ख्वाहिशें आपकी पूरी हो चुकी हैं, 4 ख्वाहिशें। चौथी ख्वाहिश थी कि इनके बारे में मशहूर है कि सहाबाए किराम के नामों को एक पर्चे पे लिखकर अपने पैरों में मोज़ों में रखते हैं। सरकार मखदूम पाक इरशाद फरमाते मौलाना आज 3 दिन हो गए हैं इन खुफ़ैन को पहने हुए। मुफ्ती साहब मौजूद हैं, ये मसला मौजूद है कि जो मुसाफिर है वो 3 दिन तक मोज़ों पर मसा कर सकता है और जो मुकीम है वो 24 घंटे तक मोज़ों पर मसा कर सकता है। मखदूम पाक ने इरशाद फरमाया 3 दिन हो गए, चूंकि सफर की हालत में है, 3 दिन हो गए हैं मैंने इनको मोज़ों को पहने हुए। मौलाना इनको उतारिए, उनके हाथ से उतरवाए। और जब मोज़े उतारे, खुफ़ैन उतारे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा न मोज़ों में कोई पर्चा ऐसा है, न आपके पैरों में कोई चीज ऐसी है कि सहाबाए किराम की गुस्ताखी होती हो, ये सहाबाए किराम का नाम मौजूद हो। ये मखदूम पाक उसी वक्त से जान रहे हैं कि मेरी बारगाह में आ रहा है शहाबुद्दीन दौलताबादी, क्या क्या तमन्नाएं ख्वाहिशात लेकर आ रहा है।
बिना पूछे आपने तमाम मसाइल का हल फरमा दिया। ये मखदूम किछोचा की ज़ाते गिरामी है। सरकार मखदूम पाक का फरमान है कि मेरे सिलसिले में दाखिल होने वाला अगर कनाअत पसंद होगा, बेसब्री का मुजाहरा नहीं करेगा, तो कभी भी वो भूखा नहीं मरेगा। और मेरे सिलसिले में दाखिल होने वाला मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से वादा ले लिया है कि वो जहन्नम का ईंधन नहीं बन सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे सिलसिले में दाखिल होने वाले को मुझसे वादा ले लिया है कि अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़िरत कर दी है, उसकी बख्शिश कर दी है। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा शरफा हुर्मत रूह पैगंबर यक नज़र कुन सुए माँ, यक नज़र कुन सुए माँ। हमेशा साया मखदूम समनानी में रहते हैं, हमेशा साया मखदूम समनानी में रहते हैं। हजारों मुश्किलें आई पर आसानी में रहते हैं। कोई हो मसला हम लोग मनमानी नहीं करते, अगर हो जान पर मायूब कुर्बानी नहीं करते। कभी ना दहर में इस्लाम इतना सुरखरू होता, अगर आले नबी अपना लहू पानी नहीं करते। और किछोछा तेरी अजमत का कहीं चर्चा नहीं होता, अगर तुझ पे करम मखदूम सम्मानी नहीं करते। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।